ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का बाइबल अध्ययन भाग में मैं कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए उसके बारे में मैं शिक्षा चाहे सलाह देना चाहता हूँ। हम लोग बहुत बार सुने हैं कि क्रिस्तिया जीवन में बाइबल पढ़ना चाहिए, चाहे बाइबल ही हमारा विश्वास का आधार है। लेकिन ऐसा भी होता है, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे हमारे पढ़ते समय में हम लोग इसको उतना नहीं जानकारी लेते हैं, इसलिए हम लोगों का रुचि चाहे हम लोगों का इसमें उतना आग्रह नहीं रहता है। लेकिन यदि हम लोग गौर से देखेंगे तो क्रिस्तिया जीवन में बाइबल के प्रति रुचि लेना, चाहे बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन और एक ऐसा विषय है, बाइबल एक बड़ा पुस्तक है। हम लोग मैं दिखाया था, ये बाइबल बड़ा पुस्तक है और ये बड़ा पुस्तक चाहे इतना मोटा पुस्तक को हम लोग कहाँ शुरू करेंगे, चाहे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई सेमिनार में, चाहे बाइबल शिक्षा में, चाहे बाइबल क्लास में जानकारी नहीं होने से ये तो सहज नहीं है। इसलिए आज मैं सबसे प्राइमरी लेवल में कहूँगा कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं शिक्षा देने जा रहा हूँ। हम लोग बाइबल को दो भाग करते हैं, ये तो हम लोग को मालूम है, पुराना नियम और नया नियम। और बाइबल का पढ़ना हम लोग ऐसा नहीं है कि शुरू से पढ़ेंगे और आखिर तक जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बहुत लंबा है भी है और ये कठिन भी होगा। तो मैं आज एक उपाय दे रहा हूँ मेरे ओर से, चाहे मेरे अनुभूति से। सबसे पहले हम लोग को नया नियम का संत मार्कुस का सुसमाचार को पढ़ना चाहिए। पूरी नहीं समझने से भी हम लोग उसको पढ़ेंगे तो हम लोग नया नियम का जो सुसमाचार पुस्तक है उसका हम लोग मूल हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि यीशु ख्रीस्त का शिक्षा, चाहे यीशु ख्रीस्त क्या प्रचार किए। इसलिए मैं ये सलाह दूंगा कि सबसे पहले हम लोग मार्कुस का सुसमाचार को पढ़ेंगे। वो छोटा पुस्तक भी है, 16 अध्याय है और इस पुस्तक में लेखक यीशु ख्रीस्त का जीवनी को कुछ तरीका से प्रकट किए हैं, लेकिन विशेषकर उसका काम के बारे में, उनका शिक्षा के बारे में वो प्रस्तुत किया है। इसलिए हम लोग यीशु ख्रीस्त का जो चमत्कार काम, चाहे शिक्षा का जो काम था, चाहे जो शिक्षा दी, वो सब का हम लोग इसमें पा सकते हैं। और ये कोई निर्दिष्ट ग्रुप के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी इसको पढ़ने से समझ सकता है, कारण कि इसका मूल श्रोता लोग थे नॉन क्रिश्चियन लोग के लिए ही लिखा गया था। कहा जाता है रोम में रहने वालों के लिए, खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन ये सबों के लिए ही लिखा गया है, कोई यहूदी लोगों के लिए नहीं, चाहे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये सुसमाचार को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग यीशु ख्रीस्त का जो ईश्वरीय राज का प्रचार के बारे में जो शिक्षा है उसको हम लोग पढ़ने से कुछ न कुछ समझेंगे। तो पहला हुआ मार्कुस का सुसमाचार को भाग भाग करके शुरू से आखिर तक पढ़ना। ये समय लग सकता है, 16 अध्याय है, लेकिन यदि हम व्यक्तिगत हिसाब से पढ़ेंगे, चाहे फैमिली में, परिवार में, चाहे ग्रुप में, तो इसको शुरू से आखिरी तक हम लोग एक बार पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को महसूस होगा कि यीशु ख्रीस्त का जीवनी और यीशु ख्रीस्त का शिक्षा क्या है। उसके बाद में मैं कहूँगा नया नियम का भाग को हम लोग को पुराना नियम के साथ में जोड़ना है, कारण कि ऐसे ही है। पुराना नियम का भाग को यहूदी लोग भी अपना पवित्र पुस्तक समझते हैं और हम लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी इसको पवित्र पुस्तक समझते हैं। इसलिए दोनों ग्रुप से हम लोग अलग अलग हम लोग इसका व्याख्या पाते हैं, लेकिन ख्रिस्तिया हिसाब से हम लोग नया नियम में जो घटना हुआ उसको हम लोग पुराना नियम के साथ जोड़ते हैं। इतना हम लोग कहते हैं कि पुराना नियम एक प्रतिज्ञा का ढांचा में लिखा गया है, इतिहास जरूर है लेकिन प्रतिज्ञा का ढांचा में लिखा गया है, जो कि नया नियम में यीशु ख्रीस्त का
शिक्षा और यीशु ख्रीस्त का आने से, यीशु ख्रीस्त का मरण और पुनरुत्थान घटना से पूरा होता है। तो पूरा होने का बाद हम लोग सुसमाचार में पाते हैं। इसलिए भी हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ख्रीस्त खुद अपने कहते हैं, मैं नियम और नबियों का पुस्तक को रद्द करने नहीं लेकिन पूरा करने आया हूँ। मत्ती का सुसमाचार 5:17 में यही लिखा गया है। अर्थात दोनों भाग को वे जोड़ देते हैं। तो वो एक तो समझने की बात है। और इसमें हम लोग यहूदी लोगों का इतिहास को थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो हम लोग तो बाइबल पढ़ के जानेंगे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहूदी लोग का जो इतिहास है हम लोग पुराना नियम में भी और नया नियम में भी पाते हैं। तो इसको कुछ अंश को पढ़ के हम लोग समझ जाएंगे। अपने से पढ़ने से भी, चाहे ग्रुप में पढ़ने से भी इसको समझ सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा प्रवक्ता ग्रंथ का 44 से 50 अध्याय तक पूर्वजों का इतिहास उसमें है। उसको धीरे से चाहे भाग भाग करके हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कैसे इस्राएली लोगों का इतिहास अब्राहम से लेकर शुरू होता है और कैसे आगे बढ़ता है। वो सब वहाँ लिखा हुआ है। पूर्वजों का गुणगान किया गया है, अच्छे कामों के लिए उनको शाबाशी दिया गया है, ऐसी बात लिखा गया है। और उनका विश्वास का भी वर्णन है। इसलिए मैं यही कहूँगा, प्रवक्ता ग्रंथ का 44 से 50 अध्याय तक पूरा अध्यायों को हम लोग को पढ़ना चाहिए। उसके साथ हम लोग इब्रानी पुस्तक, इब्रानियों का नाम है जो पुस्तक है, 11 अध्याय को पढ़ना चाहिए। इसमें पूर्वजों का विश्वास के बारे में वर्णन है। और जब पूर्वजों का विश्वास के बारे में वर्णन है तो एक एक व्यक्ति का चाहे एक एक लेकर उसको वर्णन किया गया है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। और एक ठो है प्रेरित चरित्र पुस्तक का हम लोग पढ़ेंगे 7 अध्याय में, जहाँ स्टीफन का भाषण है। स्टीफन को मरने के पहले वो भाषण दिए 7 अध्याय में, प्रेरित चरित्र पुस्तक का 7 अध्याय में है। उसको पढ़ेंगे तो हम लोग यहूदी लोगों का इतिहास को हम लोग जानेंगे। और हरहरी तौर से मैं छोटा सा शब्द बता दे रहा हूँ। इतिहास बोलने से अब्राहम से शुरू होता है, उत्पत्ति ग्रंथ का 12 अध्याय से, और वो आगे चलकर हम लोग देखते हैं पूर्वजों का युग रहता है। और पूर्वजों का युग में अब्राहम, इसहाक, याकूब का 12 बेटे, और उनका 12 बेटे के समय में वो लोग मिस्र जाते हैं। मिस्र से लौट आते हैं 400 साल रहकर। उसके बाद में मूसा नबी उनको अगुवाई करते हैं मरुभूमि में, और सिनै पहाड़ में उनको 10 नियम मिलता है। उसके बाद में वे प्रतिज्ञा की देश की ओर यात्रा करते हैं, प्रतिज्ञा की देश प्रवेश करते हैं। और वहाँ उनको उनके बीच में जो न्यायकर्ता हम लोग कहते हैं, वो लोग उनको अगुवाई करते हैं। उसके बाद में राजाओं का हम लोग उनके बीच में आने के इतिहास देखते हैं। साउल राजा सबसे पहला राजा है, उसके बाद में दाऊद राजा, उसके बाद में सुलेमान राजा, उसके बाद में सुलेमान के बाद में उसका बेटे के समय में 2 भाग हो जाता है उनका देश। उत्तर में इस्राएल और दक्षिण में यहूदा। दोनों का इतिहास है, लेकिन हम लोग उतना नहीं जानने से भी 2 भाग हो जाता है। और 2 भाग में से दक्षिण का भाग बाबिलोन में, बाबेल देश में वो लोग निर्वासन में लिए जाते हैं। तो उनका इतिहास ऐसे है। और 70 साल रहकर वो लोग लौट आते हैं यरूशलेम, अपना प्रदेश, अपना जगह। और वे अपने को और एक बार पूर्वजों के जैसे विश्वास में, संगठन में और अपने को वो लोग सजाते हैं। ऐसे इतिहास हम लोग पाते हैं इज़रा नेहमिया पुस्तक में। तो ये तो बहुत लंबे इतिहास है, लेकिन हम लोग कुछ भाग को ऐसा समझेंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि उनका इतिहास के आधार में ही हम लोगों को समझना चाहिए। और एक ठो बात मैं कहूँगा, नया नियम का प्रेरित चरित्र जो पुस्तक है, ये है हमारे मंडली का शुरू का इतिहास। यीशु ख्रीस्त के चले जाने के बाद में, स्वर्ग जाने के बाद में शिष्य लोग, विशेषकर पेतरुस और पौलुस, जो धर्म प्रचार किए
उसके बारे में वर्णन है। ये भी हम लोग इसको पढ़ना ही पड़ेगा कुछ अंश को लेकर, चाहे ऐसा उनका इतिहास के तौर से कैसे शुरू भाग में पेतरुस का काम वर्णन किया गया है। उसके बाद में 9 अध्याय में पौलुस का मन परिवर्तन होता है, ईश्वर उसको चुनते हैं और उनका मन परिवर्तन होता है। तो पौलुस को चुनते हैं ईश्वर गैर यहूदियों के बीच में काम करने के लिए, इसलिए उनका काम वर्णन किया गया है यही पुस्तक में। तो ऐसे ही कुछ अंश को हम लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर किसी का बिना सिखाए हुए भी हम लोग समझ सकते हैं और हम लोग उसी के आधार में पढ़ने कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूँगा प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बड़ा पुस्तक है, लेकिन हम लोग को नया नियम से पुराने नियम को जोड़ना चाहिए। वो जो जुड़ा हुआ है, कारण कि यहूदी लोगों के लिए भी वो प्रतिज्ञा था, वो लोग ग्रहण नहीं किए यीशु ख्रिस्त को मसीह के हिसाब में, लेकिन हम लोग ख्रिस्तिया भाई बहन हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। इसलिए ये हम लोगों के लिए ये थोड़ा समझने की बात है। जो प्रतिज्ञा हुआ था वो पूरा हुआ नया नियम में, ये एक बात है। और एक बात मैं कहूँगा, हम लोग नया नियम में सुसमाचार को ज़्यादा हम लोग कहेंगे, उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसको समझना चाहिए सुसमाचार क्या है। सुसमाचार में हम लोग देखते हैं सुसमाचार एक ही है, कैसे यीशु ख्रिस्त हम लोग को मुक्ति दिए, मुक्ति का संदेश है और मुक्ति का घटना भी है उनका मरण और पुनरुत्थान से। लेकिन इसी घटना को, चाहे इसी को 4 व्यक्ति लिखे हैं, वो लोग अलग अलग दृष्टिकोण से लिखे हैं, मत्ती, मार्कुस, लूकास और जोहान। लेकिन वो सबको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सुसमाचार है यीशु ख्रिस्त का शुभ संदेश, हम लोग को बचाने का संदेश। कैसे हम लोग व्यवहार करेंगे, कैसे जीवन में चलेंगे, तो हम लोग इसको समझेंगे और उसके अनुसार में हम लोग का जीवन होगा। तो मैं ज़रूर ये नहीं कहूँगा कि ये सहज है इतना बड़ा पुस्तक को पढ़ना, इसको मैं पढ़ने नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जैसे बच्चों के लिए छोटा छोटा पुस्तक भी रहता है, चाहे बाइबल इतिहास रहता है, चाहे बाइबल का सारांश रहता है, ऐसे भाग भाग करके हम लोग छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। और हम लोग शुरू से पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ से, चाहे आखिरी से पढ़ेंगे। ऐसा हम लोग करने से ज़्यादा हम लोग माने हम लोग के लिए माने एक नहीं समझेंगे, कन्फ्यूजन होगा। बाइबल का शुरू पुस्तक भी कठिन है उत्पत्ति ग्रंथ, और बाइबल का आखिरी पुस्तक भी जो रेवलेशन पुस्तक, जो प्रकाशन पुस्तक, वो भी कठिन है समझने के लिए। लेकिन इसी बाइबल में हम लोग का जीवन का बात सभी लिखा हुआ है, अर्थात जो लोग इस बाइबल में वर्णन किए गए हैं उनका जीवन और हम लोग का जीवन एक हिसाब से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग उसको ऐसे समझ सकते हैं। और मैं आगे चलकर भी बताऊंगा कैसे हम लोग भाग भाग करके पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, भाग भाग करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ते पढ़ते हम लोग बाइबल का वचन में रुचि लेंगे, कारण कि बाइबल का वचन में ही हम लोग गीत में भी गाते हैं, हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। और बाइबल का वचन में ही हम लोग ज्योति में चलते हैं, इसे गीत में गाते हैं। बहुत सारे अच्छा भजन आजकल गाते हैं अंतर्भजन में। तो हम लोग के लिए ये बाइबल शिक्षा जो मैं भाग भाग करके दे रहा हूँ, ज़रूर आप लोगों को मदद करे।